5 अगस्त गुजर गई, तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी हो गया, नाक़दीन की तनकीद अपनी जगह, लेकिन ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहस जारी है कि एहतजाज जो है मौसर रहा या गैर मौसर। इस एक दिन के एहतजाज के बाद अब क्या होगा? क्या ऐसे एहतजाज जो हैं रोज़ होने चाहिए, वक्फ़ों के बाद होने चाहिए? इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को जेल से छुड़वाने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत और मौजूदा निज़ाम हर तरीके से PTI को दबाने और दीवार से लगाने पर तुला बैठा है। तहरीक इंसाफ के सामने सवाल ही सवाल हैं और हर सवाल जो है वो मुश्किल सवाल है। ख़बर यह है कि जी 5 अगस्त को एहतजाज की पादाश में जो है सिर्फ लाहौर में 129 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हुए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात में बगावत, कार्य सरकार में मुदाखलत और चोरी की जो है दिफात शामिल हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक पंजाब में गुज़श्ता 3 दिनों में जो है तहरीक इंसाफ के तकरीबन 900 से ज़ायद जो हैं अफराद जो हैं कारकुन जो हैं गिरफ़्तार हुए हैं। तहरीक इंसाफ मुश्किल में है। अब ये आगे के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी? आज के प्रोग्राम में हम इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। एहतजाज कामयाब था या नहीं, इस हवाले से पार्टी में दो राय हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक जो एहतजाज कामयाब रहा, मगर बकौल सलमान अकरम राजा साहब के एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था। 5 अगस्त को लोग क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं निकले, वो इस पर इमरान खान से बात करेंगे, ये उन्होंने कहा। वैसे आज तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट थे, उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे से आगे नहीं जाने दिया। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की तंबीह की तो तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो वापस लौट गए। लेकिन जहाँ तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, वहीं हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं। पाकिस्तानी सियासत में न ख़त्म होने वाली महाजराई जहाँ पाकिस्तान के हवाले से मुल्क के अंदर और बाहर एक मनफी पैगाम देती है, वहीं हुकूमत की हिज़्ब इख्तिलाफ को कुचलने की सख्त पॉलिसी जो है बहुत से पाकिस्तानियों को जो है निज़ाम, हुकूमत और मुल्क पर उनके एतमाद को मजरूह भी करती है। हुकूमत जहाँ माशी माज पर अवाम पर टैक्सों, दुनिया की महंगी तरीन तवानाई और अफरात ज़र का बोझ कम करने में नाकाम है, वहीं उसकी सख्त पॉलिसियाँ जो हैं वो लोगों में मज़ीद मायूसी और गुस्से का सबब बन रही हैं। ऐसे में हुकूमत की गाड़ी चलाना आसान नहीं। वैसे दिलचस्प बात यह कि जी हुकूमत जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो दूसरी सांस में मुज़ाकरात की दावत भी देती है। जी हाँ, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हिज़्ब इख्तिलाफ को एक बार फिर जो है मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जी अरकान पार्लियामान की नाअहलियों के खिलाफ अदालतों से रुजू करें। लेकिन यह भी दिलचस्प बात है कि जी हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं। आईनी अदालत के मखसूस नशिस्तों के मुतनाज़ा फ़ैसले से लेकर तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं की नाअहलियों, वारंट गिरफ्तारी और इमरान खान पर जेल में मुबैना तौर पर सहूलियात की कमी और मुलाकातों में दुश्वारी जैसे इक़दाम जो हैं सियासी माहौल को ज़्यादा धमाका खेज़ बना रहे हैं। ऐसे में मुज़ाकरात की पेशकश की संजीदगी पर यकीनन सवाल बनते हैं। तो जनाब, एक तरफ सियासी महाज आराई है तो दूसरी जानिब दहशतगर्दी का बेकाबू होता अफरीक। बलूचिस्तान के हालात कितने मखदूश हो गए, इसका एक अंदाज़ा ईरान और इराक़ जाने वाले ज़ायरीन पर ज़मीनी रास्ते की बंदिश का हालिया फ़ैसला भी था। तो दूसरी परेशान कुन ख़बर बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली है। ज़राए का कहना है कि जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की हिदायत पर बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल कर दी गई है और ये फ़ैसला सिक्योरिटी ख़दशात के पेश नज़र किया गया है। ऐसे क्या ख़दशात हैं, इस पर बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। ज़राए का कहना है कि जी फ़िलहाल मोबाइल इंटरनेट सर्विस 31 अगस्त तक के लिए बंद की गई है, जिससे बलूचिस्तान के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और ज़ाहिर है ये दुनिया के सामने पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से एक मनफी तासुर भी है। बढ़ते हैं आज के पहले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हमदर्द तो हैं लेकिन इस जमात के फ़ैसलों में शामिल नहीं। फवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि तहरीक इंसाफ के जो 5 अगस्त का एहतजाज हुआ था उसके हवाले से एक तो उसके नाक़दीन की राय है और एक ख़ुद पार्टी की राय है। आपकी नज़र में हासिल जमा क्या रहा कल के एहतजाज का? देखिए आमिर साहब, जब भी हुकूमत जो है वो एहतजाज को बज़ोर ताकत रोकेगी तो एहतजाज चाहे थोड़ा भी होगा तो वो कामयाब तो हो गया ना। अगर एहतजाज को तो तब आप मैयर करेंगे जबकि हुकूमत वो एहतजाज होने दे, रियासती ताकत इस्तेमाल ना हो और फिर लोग ना निकले तो फिर उसका एक इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर रियासती ताकत से लोगों को रोका जाएगा तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन और होगी। अब जो लोग भी कल निकले हैं, आप देखिए ना कि वो कोई आसान काम तो नहीं कर रहे थे। उनको पता था उनके कारोबार तबाह कर दिए जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके घर वालों के ऊपर एक अजाब आ जाएगा। तो पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं उनमें जो एहतजाज जिन लोगों ने भी कारकुनों ने किया है,
मेरा ख्याल है वो तो बड़े मुस्तहिक है मुबारकबाद के। हाँ, लीडरशिप नजर नहीं आई है, लीडरशिप पहले भी कभी नजर नहीं आई है, वो अब भी नजर नहीं आई है। अच्छा, इसमें जो आपने कहा कि जी उनकी क़यादत जो थी वो बकौल आपके कि गायब थी, खुद सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी बेहतर हो सकता था एहतजाज, और उतने लोग नहीं निकले जितना वो समझते थे कि निकलने चाहिए। तो लीडरशिप का क्या मसला है उनका कि वो क्यों नहीं मोबिलाइज कर पाते, या वो जो आप फरमा रहे हैं कि जो कमिटमेंट के नज़र आए वो? नहीं तो राजा साहब तो खुद भी नहीं निकले, तो वो दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि वो निकलेंगे? पहले वो खुद तो निकले ना, बाकियों को तो तब कहेंगे कि वो निकले। हाँ। देखिए, ये तो एक इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली, पार्टी जो है वो बुजदार मॉडल से बाहर नहीं आ रही है, और ज्यादातर ऐसे लोगों को लगाया गया है जो जिनसे ये कोई तवक्को ही नहीं है कि वो कुछ डिलीवर कर पाएंगे, चाहे वो सलमान राजा हो या गौहर हो या वकास अकरम हो या रऊफ हसन हो, कोई इस तरह की जो लोग हैं, तो इनसे तो किसी को तवक्को नहीं है कि वो डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि भाई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उनका डिफरेंट है, वो किसी और सेट ऑफ एबिलिटीज के साथ पार्टी के साथ हैं। किस सेट ऑफ एबिलिटी के साथ है वो, अब हमें तो ये भी कोई नहीं पता चला। कानूनदा है, कोई ना ही उनसे जी ना उनसे सियासत हो रही है, ना उनसे वकालत हो रही है, ना उनसे कोई जो है वेजिटेशन हो रहा है। अभी तक तो एक मिस्ट्री है कि वो किस सेट ऑफ एबिलिटीज के साथ पार्टी के साथ है। सो आई डोंट नो। सच्ची बात यह है कि अभी तक तो सिर्फ उनकी एक ही एबिलिटी है कि उनकी कोई एबिलिटी नहीं है, और यही वजह है कि वो पार्टी में अहम ओहदों पर है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने पहले भी जब बुज़दार साहब को लगाया था तो शायद ये सोच थी कि कमजोर शख्स होना चाहिए और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब भी उन्होंने चुन के ऐसे लोगों को लगाया है जिनकी कोई एबिलिटी नहीं है, और शायद खान साहब यही समझते हैं कि फिलहाल इन्हीं से गुजारा करना है। लेकिन मेरी राय में तो ये बड़ी तबाहकुन स्ट्रेटजी है, बहुत नुकसान हुआ इसका। 2 साल से इमरान खान, देखिए, इतनी पॉपुलैरिटी तो शायद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना या फिर महात्मा गांधी, इस तरह के लोगों को, कैलिबर के लोगों को हिंदुस्तान में मिली होगी। पाकिस्तान में तो इस तरह की पॉपुलैरिटी किसी को और नसीब नहीं हुई जो इमरान खान को नसीब हुई है, और इसके बावजूद वो 2 साल से जेल में है। फिर सच्ची बात यह है कि देखिए, जब तक उनकी फैमिली लीड नहीं लेगी, मैं बहुत हैरान हूँ अलीमा बीबी के ऊपर। वो बहुत ताकतवर बातें करती हैं, वो जेल के बाहर बड़े स्ट्रॉन्ग बयानात भी देती हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो अब तक उन्होंने कोई खास नहीं किया। आप खुद आमिर जानते हैं कि जब नुसरत भुट्टो जो थी, जब वो कजाफी स्टेडियम में उनको लाठियां पड़ी थी, कितने लोग उनके साथ थे। इसके बाद कुलसूम नवाज जब निकली थी, कितने लोग उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने लीड किया था। और वो एक आइकॉनिक तस्वीरें अब भी जो है वो उनकी तस्वीरें जो है वो आइकॉनिक है उनके स्ट्रगल की। लेकिन इस तरह की कोई स्ट्रगल, इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो अलीमा बीबी की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं हुई, जिसकी वजह से लीडरशिप तो देखिए उन्होंने देनी है। अच्छा, मुझे खता कलामी करने थे। आपने इससे पहले कि आप मजमून आगे बढ़ाएं, दो बड़ी अहम बातें की और दोनों अलग अलग हैं। एक तो आपने कहा कि जी इमरान खान जो है उन्होंने पहले भी, मतलब जब हुकूमत में थे तब भी कमज़ोर अफराद को जो है बाज़ जगह पे उन्होंने किया, इस पर तो भी ऐसे ही किया। तो ये तो फिर एक फ्लॉ आ जाता है ना लीडरशिप का, लीडर का, कि जी वो सही लोगों को, मतलब हमेशा इमरान खान जो कहते हैं जी मैं टीम बड़ी अच्छी बनाता हूँ, बेहतरीन लोग रखता हूँ, तो ये तो फिर तनकीद इमरान खान साहब ही पे बनती है कि वो ऐसे लोगों को सामने नहीं ला पा रहे कि जो डिलीवर कर सकें, विकेट ले सकें ऑन हिज बिहाफ। फिर मैं दूसरी बात पे प्रॉब्लम भी है, इमरान खान का प्रॉब्लम भी है। हाँ। वो देखिए ना, उनके पास जो पार्टी का कार्डर डेवलप हुआ था, वो पार्टी का कार्डर को तो सारों को जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के हटा दिया गया, या लोग जेलों में हैं। तो खान साहब के पास इस वक्त तो इतनी बड़ी चॉइस भी नहीं है कि वो किन में से जो है वो लोगों को चुने, कहाँ करें। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी देखिए, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मौका देना चाहिए था। और देखते हैं अब खान साहब ने 2 साल, मुझे तो सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि इमरान खान जो है उनकी रिलीज मुमकिन नहीं हो पा रही। और इस लीडरशिप के साथ देखिए, सच्ची बात यह है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई, ना ये पॉलिटिक्स कर पा रहे हैं, ना ही इंटरनेशनली इनका कोई है। सो आई डोंट थिंक सो इस लीडरशिप के साथ कोई चांस है कि कोई कामयाबी का। अच्छा, आपकी जो दूसरी बात थी पहले सवाल के जवाब में, वो ये दूसरी थी कि जी अलीमा खान या उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं वो खुद आके तहरीक की वो कहते हैं ना, रहनुमाई करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI अपने खमीर में मुख्तलिफ सियासी जमात है। इट्स नॉट लाइक पीपल्स पार्टी के जहाँ पे मौरूसी सियासत है, नून लीग के जहाँ पे ख़ानदान का कंट्रोल है।
तो ये उसी चीज़ की नफ़ी नहीं हो जाएगी? आखिर फिर पार्टी किस चिड़िया का नाम है? वो जो एक उसका फलसफा है वो कहाँ है? पार्टी तो है नहीं ना। अब देखिए, पार्टी तो खत्म हो गई। पार्टी तो वो आपने 9 मई से और जून के दौरान पार्टी तो खत्म कर दी है। अब तो इमरान खान है और वोटर है, दरमियान में कोई काडर नहीं है। और ये जो लोग हैं, ये तो कोई 2 महीने से किसी की पॉलिटिक्स है, किसी की 12 महीने से, किसी की 14 महीने से। ये लोग तो ये तो एक हादसे के नतीजे में एक आ गए हैं, और ऐसी मुश्किल सूरत हाल है तो जिसका ये तो सामना क्यादत देखिए हुई ये ना, नहीं कर सकते। पार्टी का स्ट्रक्चर भी आपके ख्याल में बिल्कुल ढह गया है, खत्म हो गया है? हाँ, जो एक नहीं स्ट्रक्चर, जोन की बुनियाद पर होता है, मोहल्ले गली की बुनियाद पर जो स्ट्रक्चर होता है जी। स्ट्रक्चर रह ही नहीं गया। हाँ। पूरे पंजाब असेंबली में इस वक्त आप देखें, सिर्फ 13 एमपीएस हैं जो री इलेक्ट हुए हैं। बाकी सारे एमपीएस जो थे, जिनका स्ट्रक्चर था सारा, उनको तो वैसे ही जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, पेपर्स रिजेक्ट हो गए, जेलों में डाल दिया गया। 34,000 आदमी अरेस्ट हुआ है पंजाब में। 64,000 लोग जो हैं उनकी जो है वो पर्चों में और इनमें नॉमिनेट हुए हैं। अब इतने बड़े उस स्केल के बाद पार्टी ने क्या जो है वो, मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं। देखिए ना, पीटीआई की ये जो आप नून फिगर लीग दे की रहे हैं, ये जो आप फिगर दे रहे हैं 34,000 अरेस्ट, ये अभी हालिया मुजाहरे के हैं या पुराने आप दे रहे हैं? वजाहत अगर नहीं, कर ये दें। तो 9 मई के बाद जो 9 हुए मई हैं, के जो बाद, सुप्रीम अच्छा। कोर्ट में खुद हाँ पंजाब गवर्नमेंट ने जो हाँ अपनी रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। अब देखिए ना, इशू ये है कि आमिर साहब, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में हमने उस वक्त लोकल गवर्नमेंट तो कराई नहीं। हम तो उस वक्त कह कह के थक गए कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। अगर लोकल गवर्नमेंट होती तो फिर आपकी पार्टी जो थी वो गली मोहल्ले की सतह पे चली जाती, वो आपने करवाई नहीं। अब उसके बाद सारी जो आपकी तंजीम थी वो एमएनए एमपीएस के वो थी मरहूने मिन्नत। जब एमएनए एमपीएस नहीं रहे तो पार्टी की उस तरह की तंजीम नहीं रही। आम जनरल वोटर जो है वो इमरान खान के साथ है, लेकिन तंजीम जो है वो तो हुई नहीं। और पीटीआई जो है वो मिलिटेंट पार्टी तो थी नहीं कि वो जो है वो किस तरह का मुकाबला कर पाती। लिहाजा आप तो देखें, अगर आपने एहतजाजी सियासत करनी है, मेरा अपना नुक्ता नजर तो फ्रैंकली है ही नहीं कि आप एहतजाजी सियासत करें। मैं तो खान साहब से जब भी मिला हूं, मैंने उन्हें ये अर्ज की है कि देखें सर, हम लोग मिलिटेंट नहीं, हम पॉलिटिशियन हैं। हमें स्पेस मिलेगी हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकेंगे। ये अलहदा बात है, जब आप मुझे रिप्लेस कर देंगे तो मेरी जगह एक्सट्रीमिस्ट ले लेंगे, आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट ले लेंगे। लेकिन फिर वो बंदूक वाले जाने और ये बंदूक वाले जाने। देखें, मैं तो प्लेयर नहीं होऊंगा उसमें, मुझे तो बंदूक चलानी नहीं आती, मैंने कहाँ उठानी है। तो जब तो आप ये इशू कहते ये हैं, है, जब आप ये कहते हैं तो इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल होता है? देखिए मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जरा मुझे सोचने दो। वो सोचने क्या दो, वो 2-3 दिन बाद फिर तहरीक अनाउंस हो गई। अब ना उसका कोई सर है, ना पैर है, ना कोई लीडर है, ना उसका जो है वो कोई है, फिर भी लोग निकलते हैं। अब आप देखें ना, लाहौर ही के अंदर आप देखें तो 100 से ज्यादा कारकुन रात को जेलों में गए हैं, उनमें औरतें हैं, बच्चे हैं। लोग निकलते हैं इमरान खान की आवाज के ऊपर। लेकिन एक ऐसी तहरीक से पहले भी तो कोई 10 कदम है ना। अब आपने अलायंस नहीं बना सके, आप इंटरनेशनल फोर्सेस अपने साथ नहीं जोड़ सके, आप कोई दबाव जो है वो नहीं बना सके, तो फिर एक तहरीक जिसकी मंजिल तय ना हो, वो सवाए अपने कारकुनों को एक और मुश्किल में डालने के, मुझे तो कोई और समझ नहीं आता। फिर देखें, जब तक ये अगर आपने तहरीक चलानी है तो ये आपके फैमिली को लीड करनी पड़ेगी। और आप जो मौरूसी सियासत की बात कर रहे हैं, कोई ओहदे थोड़ा ले रहे हैं, अपने भाई के लिए नहीं निकलेंगे, अपने वालिद के फर्क लिए है यहाँ नहीं पर। निकलेंगे, हाँ। बच्चे तो कब निकलेंगे? अच्छा, आपने कहा जी आपकी तरजीह तो है कि जी सियासत होनी चाहिए, लेकिन एक है कि जी एहतजाज, रास्ता जो एहतजाज है या रास्ता सियासत है, या दोनों का इम्तजाज, उसके तहत जो है वो काम करना चाहिए कि एहतजाज भी करें सियासत भी करें। कोई कम्बिनेशन बन नहीं पा रहा, विनिंग स्ट्रेटेजी कोई नज़र नहीं आ रही इनके पास। नहीं, आइडियल तो इम्तजाज ही है। आइडियल तो यही है कि तहरीक भी हो और सियासत भी हो, लेकिन अभी तो ना तहरीक है ना सियासत है। और जिस तरह मैंने ये कहा थी कि इस लीडरशिप को जो खान साहब ने चुनी है, अब आईएलएफ के वकीलों का आप हाल देख लें कि ये लोग जो हैं वो कई इनमें वकील हैं जिन्होंने सारी उम्र 35-40 सौ रुपये, 3500-4000 रुपये से ऊपर की इन्होंने फीस नहीं ली जिंदगी में। वो जाके आपके सारे लोगों के केस कर रहे हैं, और उसके बाद डिस्क्वालीफाई करके, लीडर ऑफ अपोजिशन अभी डिस्क्वालीफाई हुए पंजाब का, वो एक वकील साहब जो है उन्होंने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी कि मैं मुझे टिकट दे दें। इनके जो अपने कोर कमेटी के ग्रुप हैं जहां पे लोग इलेक्शन कैंपेन के लिए चंदे करते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि इमरान खान की जेल ने एक 30-40-50 मिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी क्रिएट कर दी है।
अब बहुत सारे जो लोग हैं तहरीके इंसाफ के, जिसमें वकला शामिल हैं मेनली, जिसमें इलेक्शन कैंपेन करने वाले शामिल हैं, जिसमें टिकट देने वाले शामिल हैं, ये वो चाहते नहीं है कि इमरान खान बाहर है, उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। अब इमरान खान ने जो ये फैसला किया है कि ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ने, उन्होंने कमर तोड़ दी है आधे लोगों की, उनकी तो बेड़ा गर्क, रात को उठ उठ के रो रहे होंगे कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो इकोनॉमी जो है वो जो रिवॉल्व आपने करती है दिलचस्प इमरान नुकता खान की बताया जेल पे। कि जेल की भी इकोनॉमी, हम कहते थे कि वॉर की इकोनॉमी होती है, आपने फरमाया जेल की इकोनॉमी। मेरा आखिरी सवाल कि ठीक है तहरीक इंसाफ गोल नहीं कर पा रही, लेकिन हुकूमत भी मुश्किल में है, और जितना वो सख्त इक़दाम करती है तो तजिया निगारों का कहना है कि जी फिर वो खलीज फासले बढ़ते हैं अवाम के और हुकूमत के और निज़ाम के दरमियान। किस हद तक ये जो ख्याल है, ये मफरूज़ा है, आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत मुश्किल में तब हो जब हुकूमत को कोई अपनी लेगेसी का ख्याल हो, हुकूमत को कोई अपनी इज्जत का ख्याल हो, उनको कोई आइन की परवाह हो, उनकी कोई कानून की कोई हैसियत हो, उनके नज़दीक उनके जाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो। ये तो है ही नहीं वहां पे तो ये है कि आज का दिन गुजर जाए, बस कल का कल देखेंगे। ऐसी हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है? ना उनका कोई जो है वो लेगेसी है, ना उनकी कोई परवाह है कि हमने क्या करना है, ना मुल्क की कोई परवाह है। लोग मरते हैं, मर जाएं। आप देख लें जो गुर्बत की जो 44, आप तो खुद इकोनॉमी में समझते ही हैं, 44% के ऊपर गुर्बत है, लोगों की जो हालत हो गई उसको छोड़ ही दें। बट ऐसी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। देखिए यहाँ ये तो एहसास रखने वाली अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स के ये मसले होते हैं। जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल ही नहीं है, फॉर्म तो उसको परवाह नहीं, उसको परवाह नहीं है। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने फवाद चौधरी सुनी। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला। तलाल साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को जो है तारीख़ी एहतजाज करार दे रही है, क्या वाकई ऐसा था? देखिए, अगर ये पावरफुल है तो फिर नाकाम एहतजाज क्या होता है? इंतहाई नाकाम, मिसमैनेज्ड, और ऐसा एहतजाज था कि पार्टी को पता ही नहीं था क्या करना है। कहते थे 5 अगस्त नुक्ता अरूज होगा, फिर कहते नुक्ता आगाज़ होगा, कभी कहते थे इस्लामाबाद में जाएंगे, कभी कहते नहीं अपने इलाकों में करना है, कभी मुत्तहिदा अपोजिशन इसे लीड करेगी, कभी कहते थे नहीं हम खुद करेंगे। तो कंफ्यूज थे और एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में नाकाम रहे। इंसाफ जो है वो 9 मई के फैसलों पर आईनी अपील में जा रही है, हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हमारी हिकमत अमली क्लियर है। ये फैसले अदालत के फैसले हैं, अदालती फैसलों पर इलेक्शन कमीशन का अमल करना उन पे बाइंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे अमल करना है। अगर अदालत कोई नया फैसला करेगी तो अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन करेगा। उसी तरह ही जैसे दस्ती साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे किया है, इसी तरह एक स्टे पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है। तो दोनों इलेक्शन जो है वो सस्पेंड हुए हैं। अगर ऐसा कोई फैसला आएगा तो उसके बाद ये बात की जा सकती है। अच्छा, बाज़ हल्के जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि जी इमरान खान के साहबजादों की हुकूमत परेशान है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, गुजारिश है कि हमने तो कहा है कि उनके ट्रैकिंग नंबर दें, वीज़ा लें, कॉप लें। क्या बच्चे हैं वो अगर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिलें। बहरहाल अगर बेटे बन के आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गोल्ड स्मिथ के पोते अगर बन के आ रहे हैं तो फिर लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, क्या हुकूमत को जो है अपोजिशन के इत्तेहाद से कोई परेशानी है? आपके सामने इकट्ठी होने के बाद भी क्या हालत है। 14 अगस्त को जो है तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज करने जा रही है, हुकूमत क्या करेगी? चले, हर पाकिस्तान के दिन पे इन्हें अपनी दिन मनाने की आदत है। कल भी कश्मीर का दिन था तो इन्होंने फिर कश्मीर की बजाय मैं अपना दिन मनाया। तो मेरा ख्याल इन्हें गौर करना चाहिए कि कौमी मुफाद के मामलात पे जो सबका दिन है उसको सब मिल के मनाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टियों। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जी अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी के बाद जो है हुकूमत बड़ी पुरएतमाद हो गई है, क्या वाकई है? डेफिनेटली पहले से बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं, अमेरिका से तल्लुकात बेहतर हुए हैं। सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं आया, इसके और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बयान दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को बड़ी परेशानी है हमारी डिप्लोमेसी से और हमारे इस तल्लुकात से। तो रीजन में बड़ी फ़र्क आया है। तो ये पॉलिसी जो टैरिफ है, जो बाकी चीज़ें हैं, जो हमारी डिप्लोमेटिक
इस रिलेशनशिप है वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें रीजन में और इंटरनेशनली चेंज कर दी थी। शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। और दिलचस्प बात यह है कि भारत पे 25% टैरिफ आयद हुआ था और जनाब ट्रंप साहब ने मज़ीद 25% जो है टैरिफ आयद कर दिया, यानी कि टैरिफ जो है भारत पे 50% हो गया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम अली ज़फ़र साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जनाब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदा जनाब मोहतरम अली ज़फ़र साहब, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब अपना कीमती वक्त देने का। कल के एहतजाज का स्कोर कार्ड क्या रहा? सलमान अकरम राजा साहब फरमा रहे थे कि जी बेहतर हो सकता था, क्यों ना हो सका? देखिए, बेहतर शायद इसलिए नहीं हो सका कि आपको मालूम है कि पंजाब में जिस तरह का एक तरह से काउंटर किया गया, पहले से लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको थ्रेट्स दी गई, धमकियां दी गई, उनके घरों में रेड्स किए गए, तो उस वजह से एक खौफ और उसका माहौल था। तो मेरा ख्याल है ये वजह थी शायद, इसकी वजह से वो उतना नहीं हो सका जितना एक्सपेक्टेड था। तो अब आगे के लिए क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की? ये एहतजाज जो था एक रोज़ा था या वक्फे के बाद दोबारा होगा, क्योंकि इसमें भी इबाहम है। जी देखें, अभी चूंकि इमरान खान साहब से उस तरह मुलाकात नहीं हो रही, और जो लोग जा रहे हैं या मिल रहे हैं वो चूंकि सियासी लोग नहीं हैं। अभी आज मुलाकात हुई है, लेकिन वो हमारे कानूनी माहिर की हुई है और उनका कोई पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं था, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो लास्ट अनाउंसमेंट थी इमरान खान साहब की वो यही थी कि अगला एहतजाज 14 अगस्त को होगा। अब 14 अगस्त को बाद क्या होना है वो हिकमत अमली बनाई जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये हिकमत अमली मतलब आप कानूनदा भी हैं, तारीख़ के तालिब इल्म भी हैं, देखा है आपने कि एहतजाजी तहरीक जो होती है तो कहते हैं मुतवातिर चलती रहती है, उसमें वो कहते हैं ब्रेक नहीं आते, वक्फे नहीं आते। तो ये हिकमत अमली आपके ख्याल में मौसर हिकमत अमली है जो आप लोग अपना रहे हैं कि आप एक एहतजाज करते हैं, उसके बाद फिर खुद भी सांस लेते हैं, हुकूमत को भी सांस लेने का मौका देते हैं? जनाब ये देखें, अभी तक तो जितनी आपने तारीख में मूवमेंट्स देखी हैं वो तो एक मुख्तलिफ नौयत की हैं और एक मुसलसल, आपने दुरुस्त पाया कि उसका तो घंटों के हिसाब से ताल्लुक होता है, और आधा घंटे में एक जगह हो रहा है तो 2 घंटे बाद दूसरी जगह और 3 घंटे बाद चौथी जगह फिर एक मूवमेंट चलती है। तो उस लिहाज से ये उस तरह की अभी तक तो मूवमेंट नहीं है, ये तो नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे इसको? ये आपकी तंजीमी वो है, स्ट्रक्चर की कमजोरी है, क्या वजह है कि वो जो एक कहते हैं ना कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा? जी, मेरा ख्याल है मोमेंटम की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इसको जो पॉजिटिव है वो ये है कि बहुत सारे लोग जरूर निकले कल और उन्होंने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज हुआ। जो हुकूमत बार बार कहती थी कि आप पुरअमन एहतजाज नहीं करते, आप एक तरह से तोड़ फोड़ करेंगे, तो वो तो आपको देखा पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब उस मोमेंटम एक ये पॉजिटिव साइड से मोमेंटम बिल्ड होगा, एक जो लोगों का डर और खौफ था वो भी कम हुआ कि बाहर निकल के एहतजाज करने में कोई मसले नहीं है। तो इस पे बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह हम, और जो गलतियां हैं वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब एक और इशू पे आते हैं कि कानूनी जंग का एक पहाड़ खड़ा है पीटीआई के सामने, नाअहलियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पहले से लोग आपके रहनुमा जो हैं बंद हैं। क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? इतने वकील हैं आप लोगों के पास, क्योंकि जिस पैमाने पे मतलब है कि केसेस की बहुतात है माशाल्लाह। जी, ये जो एक तरह से बारिश है डिस्क्वालिफिकेशंस की और कन्विक्शंस की, कन्विक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक सजाएं हुई हैं, वो केस मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 तारीख को, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किए थे और सारा एविडेंस के साथ और मिसालों के साथ मैंने बताया था कि ये बिल्कुल बेबुनियाद केस है और अपील में इसको इंशाल्लाह ये जो सजाएं हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अपीलें तो हम कर रहे हैं और हर इंडिविजुअल बेस पे जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ कन्विक्शन हुई है, सजा हुई है, वो अपील कर रहा है हाई कोर्ट में, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट में हो,
चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट में हो, चाहे पिंडी बेंच में हो। आइन कहता है कि जिसमें सजा दी गई हो वो फैसला फाइनल होना चाहिए, यानी वो हतमी फैसला होना चाहिए। अगर उसकी अपील पेंडिंग है तो फिर सेमी नहीं समझा जाएगा। तो जब तक वो फाइनल नहीं होता, यानी कि अपील का फैसला नहीं होता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो एक दरखास्त है वो अगर जरूरत पड़े, जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला नहीं कर देता तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। तमाम एवेन्यूज जो है एग्जॉस्ट जब तक नहीं हो जाते पाकिस्तान जी तो तब तक, इसलिए मेरी नजर में जो इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करता जा रहा है ये उनकी जो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि इसके मजीद आपने कार्रवाई नहीं करनी इन नोटिफिकेशंस पे। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी ये कहते हैं कि फाइनल ना फैसला कर दे कोर्ट, आपने किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करनी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्क्वालिफिकेशंस की है ये गैर आईनी भी है और इसके साथ साथ नजर भी आ जाता है, जो हम बार बार कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये आज़ाद नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या ये फर्क पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी हो चुकी है, ओवरड्यू हो चुका है बल्कि अब तो क्या इसके वो फैसलों की वही मतलब है कानूनी आईनी हैसियत है जो भी वो गलत या सही फैसले कर रहे हैं? जी, आईनी हैसियत और कानूनी हैसियत तो बिल्कुल है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 26वीं तरमीम में फिर ये इजाज़त दे दी है कि जब तक नए नहीं आएंगे पुराने चल सकते हैं। लेकिन आईनी पोजीशन के साथ साथ आपको मॉरल पोजीशन भी देखनी पड़ती है, आपको जो प्रिंसिपल और रसूलों की पोजीशन भी देखनी पड़ती है कि क्या ये जायज़ बात है कि एक जो लोग जो सिर्फ हुकूमत की वजह से अपनी नौकरी की मुद्दत बढ़ा रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, हालांकि वो असल में उनका जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो बस बैठे हैं, तो क्या वो फैसला कर सकते हैं, ऐसा फैसला जो कि फेयर ट्रायल हो, जो कि आज़ाद फैसला हो? तो ये एक मॉरल साइड भी है। एक सवाल है बहुत बड़ा। मेरा आखिरी सवाल कि वज़ीर कानून जो है आज़म तारड़ साहब, उन्होंने फिर जो है पेशकश की है कि हिज़्ब इख्तिलाफ बैठे बातचीत करे, क्या इस पर रद्द अमल होगा आप लोगों का? जी देखें, आखिरी जो मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब से, उसमें तो बड़ा वाज़ेह पे उन्होंने कहा था कि हमारे हर किस्म के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, और उन्होंने कहा था कि आपको एहतजाज करना है, जिसकी बाद उन्होंने 5 तारीख की कॉल दे दी थी जो कल गुजरा है। अब उसके बाद क्या रद्द अमल है, क्या कोई बातचीत का दरवाज़ा खुलता है या नहीं खुलता, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब फैसला कर सकते हैं। मुस्तकबिल में क्या होता है हम किसी को नहीं पता, मुस्तकबिल ही होता है, आपको आज तो बैठ के नहीं समझ आती। तो हो सकता है कि ऐसा मुमकिन है कि आपकी क्या राय कि मुज़ाकरात होने चाहिए? आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है, मुज़ाकरात होने चाहिए? जी, मैं तो हमेशा से मेरा ख्याल है कि एक चीज़ में यकीन रखता हूँ, मुज़ाकरात हर सूरत में होने चाहिए, हर तरफ से होने चाहिए, कुछ का कोई हल आता है। लेकिन फिर मुज़ाकरात के लिए मेरा ये मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है कि आपको दोनों रात करने वाले हैं उनके पास इख्तियार होना चाहिए। अगर एक पार्टी की नीयत ना हो और एक पार्टी के पास इख्तियार ना हो तो फिर वो मुज़ाकरात का फ़ायदा कामयाब नहीं होते। लेकिन जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके जो मुज़ाकरात के लिए जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो पूरी होनी चाहिए, कंडूसिव एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू के ज़ाती तौर पर समझते कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना है। यहाँ पर एक हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात करते रहते हैं जिन पे कहते हैं ना धुआंधार बहस चल निकलती है। 1.5 माह कबल मौजूदा हुकूमत को हाइब्रिड कहने के इतराफ़ गो के इंकशाफ तो नहीं था, मगर हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर गया। इससे पहले कश्मीर पर एक गैर मुताद बयान पर काफ़ी उधम मचा, और अब अपने ताज़ा तरीन बयान यानी कि एक्स पर एक पोस्ट में ख्वाजा साहब ने पाकिस्तान की अफसरशाही को जो है चार्जशीट कर दिया। ख्वाजा साहब ने एक्स की पोस्ट में लिखा कि जी पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा अफसरशाही न सिर्फ पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है
बल्कि यूरोपीय शहरियत के हसूल की तैयारियां भी कर रही है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कई नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए की करप्शन के बाद अब रिटायर्ड हो चुके हैं और अब कहते हैं ना सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदानों का दिफा करते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि जी वो तो ब्यूरोक्रेट्स के छोड़े हुए पैसे खाते हैं। दिलचस्प बात है वैसे। इनके मुताबिक सियासतदानों को ना कोई प्लॉट मिलता है ना दोहरी शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी असल करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी और अफशराफिया में है, जो पाक सरजमीन को बकौल उनके पलीद कर रहे हैं। अब इस पोस्ट को ख्वाजा साहब की बेबसी कहा जा सकता है कि वो एक बाइख्तियार हुकूमत के बाइख्तियार वज़ीर होने के बावजूद कहते हैं ना ऐसी इस्लाहात करने में नाकाम है जो बदनवानी को रोक सके। अब तासुर यही है कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ बदनवानी जो है लाजिम व मलजूम है। हमारी दरख्वास्त है कि ख्वाजा साहब बयान के साथ बदनवानी के जिनको जो है ना बोतल में बंद करने की कोशिश भी करें। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।